नमस्कार दोस्तों मैं अमित पटेल आपके अपने यूट्यूब चैनल जीनियस क्लासेस 51 में स्वागत है। दोस्तों आज हम टाइम एंड वर्क के कुछ क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो आप लोग को बताने जा रहे हैं। दोस्तों आज से निरंतर क्लास चलेगी। दोस्तों टाइम एंड वर्क का जो क्वेश्चन है इसी पे आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में, चाहे एनटीपीसी हो या ग्रुप डी हो चाहे एमटीएस हो। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर दिया गया है क्वेश्चन। कह रहा है कि अजय और विजय किसी काम को अलग अलग 20 घंटे और 30 घंटे में पूरा करते हैं। वे दोनों एक साथ उस काम को कितने घंटों में पूरा करेंगे। चलिए दोस्तों इस प्रकार क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा अजय है और विजय है। अजय और विजय, अजय 20 घंटों में पूरा कर सकता है और विजय 30 घंटों में पूरा कर सकता है। दोस्तों जब इस प्रकार क्वेश्चन को बनाना है तो सबसे पहले हम 20 और 30 का एलसीएम निकालेंगे। 20 और 30 का एलसीएम क्या हो जाएगा दोस्तों, 60 हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, 20 से कितना बार में 60 कट जाएगा, 3 बार में। तो 20 से 60, 30 से कितना बार में, 2 बार में। चलिए यानी अजय का क्षमता हो गया 3 और विजय का क्षमता हो गया 2। यानी अजय एक दिन में 3 काम करेगा और विजय एक दिन में 2 काम करेगा दोस्तों। तो लेकिन हमारे पास टोटल काम कितना कराना है, 60 काम है। तो कह रहा है अजय और विजय मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो टोटल काम हमारे पास 60 काम कराना है और अजय का क्षमता है 3 और विजय का क्षमता है 2। तो कितना हो जाएगा, 3 और 2 5 हो जाएगा। 5 से कट जाएगा कितना बार में, 12 बार में। यानी अजय और विजय मिलके 12 दिनों में यह काम कर लेंगे। यही दोस्तों आंसर हो गया। आशा करता हूं कि आपको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं दोस्तों। स्क्रीन पे आपको दिया गया क्वेश्चन दोस्तों। अब आगे कर रहा है सेकेंड क्वेश्चन है, ए किसी काम को 10 दिनों में और बी 15 दिनों में करता है। बी कितना दिनों में करता है, 15 दिनों में करता है। अलग अलग समाप्त करे तो दोनों एक साथ मिलकर उसी काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा। सेम क्वेश्चन है दोस्तों। कह रहा है ए किसी काम को 10 दिनों में तथा बी उसे 15 दिनों में अलग अलग समाप्त करे तो दोनों एक साथ मिलकर उसी कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा। तो चलिए दोस्तों 10 और 15 का रेशम क्या हो जाएगा दोस्तों, 30 हो जाएगा दोस्तों। 10 से कितना बार में, 3 बार में। 15 से 2 बार में। ए और बी से हम काम कराना है। ए प्लस बी इसका टोटल काम कितना है दोस्तों, 30 और ए का क्षमता कितना है, 3 और बी का क्षमता है 2। यानी 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5। 5 से कितना बार में, 6 बार में। यानी 6 दिन में ये दोनों मिलकर कार्य पूरा कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। आपको स्क्रीन पर दिया गया है क्वेश्चन दोस्तों। कह रहा है प्रशांत किसी कार्य को 1/4 भाग 6 दिनों पूरा करते हैं, जबकि कमल उसी कार्य को 1/6 भाग 6 दिनों पूरा करते हैं। तो दोनों मिलकर उस कार्य को पूरा करने में कितने दिन लेंगे। तो चलिए पी का 6 में 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे दोस्तों 24 और 6 से 6 में मल्टीप्लाई कर लेंगे 36 हो जाएगा। तो P का और K का हम टोटल वर्क निकालते हैं पहले। टोटल वर्क 24 और 36 का क्या हो जाएगा दोस्तों, 144 हो जाएगा। 24 से कितना बार में कट जाएगा दोस्तों, 24 से 6 बार में कट जाएगा और 36 से 4 बार में कट जाएगा दोस्तों। अब चलिए दोस्तों प्रशांत और एक और क्या नाम है, प्रशांत और कमल है। तो कह रहा प्रशांत और कमल मिलकर इस कार्य को करने में कितना दिन लेंगे। तो P प्लस K इक्वल टू 144 काम को कराना है प्रशांत और कमल से। तो 6 और 4 कितना हो जाएगा दोस्तों, 10 हो जाएगा। 2 से काटिए, 2 5 10, 2 से 72 गुना यानी 72/5। यही हो जाएगा आंसर दोस्तों। अगर नहीं है ऑप्शन में तो और आगे हम चलते हैं। इसको पूर्णांक में दिया गया है तो क्या करेंगे, 14 25 70 और 2 72 यानी
14.2/5 दिन, यही दोस्तों आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर है दोस्तों बी ऑप्शन है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हम लोग चलते हैं। कह रहे हैं ए तथा बी अलग अलग एक काम को 45 दिन तथा 60 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। यानी ए है और बी है, अलग अलग ये दोनों काम करते हैं तो 45 दिन और 60 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ए और बी काम आरंभ करते हैं लेकिन प्रत्येक दिन आधा दिन ही काम करता है, तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होंगे। कह रहा है ए तथा बी अलग अलग एक काम को 45 दिन तथा 60 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। यानी ए 45 दिनों में कर सकते हैं और बी 60 दिनों में कर सकते हैं। ए और बी आरंभ करते हैं लेकिन ए प्रत्येक दिन आधा दिन ही काम करता है, तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा। तो चलिए दोस्तों पहले हम टोटल वर्क निकालते हैं। टोटल वर्क 45 और 60 कैसे हो जाएगा 180। 45 से 4 बार में, 60 से 3 बार में, यानी ए एक दिन में 4 काम करेगा और बी एक दिन में 3 काम करेगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या कंडीशन लगा हुआ है, ए आधा दिन ही काम करता है, यानी ए जो जितना काम करेगा उसका आधा काम करेगा। यानी ए का क्षमता 4 है तो आधा काम इसका क्या हो जाएगा 2। तो टोटल काम हमको ए और बी से काम कराना है। टोटल काम 180 है और ए तो आधा दिन ही काम करता है, यानी 4 का आधा क्या हो जाएगा दोस्तों 2। लेकिन बी पूरा काम करता है पूरा दिन, तो 3 तो 3, उसके बाद 180 बटा 3 और 2 कितना हो जाएगा 5। 5 से इसको भाग लगाएंगे, 5 से 5 ये 15, 3 बचेगा, 5 से 30, यानी 36 दिनों में ये दोनों मिलकर कार्य कर लेंगे। चलिए दोस्तों समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके स्क्रीन पर दिया गया है। कह रहा है ए बी एवं सी किसी कार्य को 10, 12 एवं 15 दिनों में अकेले अकेले करते हैं, तो तीनों व्यक्ति इस कार्य को कितने दिनों में करें। 3 व्यक्ति रहे, 4 व्यक्ति रहे, या जितना भी व्यक्ति रहे, सेम इसी प्रकार से बनाएंगे क्वेश्चन को। कह रहा है ए है, बी है और सी है। ए 10 दिनों में, बी 12 दिनों में और सी 15 दिनों में दोस्तों करते हैं। तो पहले हम उसी तरह से 2 व्यक्ति था तो 2 का एलसीएम निकालेंगे और यहाँ 3 है 3 का एलसीएम निकालेंगे। तो टोटल वर्क पहले हम निकालेंगे 10, 12 और 15 का एलसीएम क्या हो जाएगा दोस्तों। पहले हम एलसीएम निकालते हैं तो 10, 12 और 15 सबसे बड़ी संख्या एलसीएम निकालने का सबसे आसान तरीका, तीनों में सबसे बड़ी संख्या को चुनेंगे। तो 15 और 15 का हम गुणज आगे चलते रहेंगे और 15 का गुणज को सभी काट देगा तो वही एलसीएम हो जाएगा दोस्तों। 15 को तो नहीं काट रहा है ये तीनों, फिर 15 दूना 30, 30 भी नहीं काट रहा है, 60 को तो सब काट रहा है, इसलिए टोटल एलसीएम क्या हो जाएगा दोस्तों 60 और टोटल वर्क भी हो जाएगा 60। तो 10 से कितना बार में हो जाएगा 6 बार में, 12 से 5 बार में और 15 से 4 बार में। तीनों क्या करा क्वेश्चन में, उसके बाद अकेले अकेले करते हैं तो तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में, तो तीनों से काम कराना है। ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू टोटल कितना है 60, लेकिन तीनों से काम कराना है तो 6, 5, 11, 4, 15, 15 से डिवाइड कर लीजिए, 15 चौका 60, यानी तीनों मिलकर 4 दिन में एक काम कर लेंगे। यही हो जाएगा दोस्तों आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। राम, श्याम एवं मोहन किसी काम को 10, 30 एवं 40 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। राम है, श्याम है, राम, श्याम और कौन है मोहन है। राम, श्याम और मोहन किसी काम को 10, 30 दिन और 40 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। बताइए तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो टोटल वर्क पर हम निकाल लेंगे तो 10, 30 और 40 का एलसीएम क्या हो जाएगा दोस्तों। एलसीएम निकालने के लिए हम तरीका क्या बताते हैं, 40 को उठाएंगे, 40 को तीनों संख्या काट रहा है नहीं काट रहा है, इसका गुणज आगे चलेंगे, 40 गुना 80, 80 को काट रहा है नहीं, फिर उसके बाद 40 किया 120, 120 को 40 भी काट रहा है, 30 भी काट रहा है और 10 भी काटे, यानी टोटल वर्क क्या हो जाएगा दोस्तों 120।
10 से कितना बार में, 12 बार में, 30 से 4 बार में, 40 से 3 बार में। तो तीनों से काम कराना है, यानी राम, श्याम और मोहन से काम हमको कराना है। तो टोटल वर्क 120 है और तीनों का क्षमता है 12 4 16 3 16 3 19 हो जाएगा दोस्तों। चलिए इसको 19 से काटिए, ये तो नहीं कटेगा दोस्तों। 12 4 16 3 19 नहीं कट रहा है, तो आगे चलते हैं। आंसर ऑप्शन में है इतना कि आगे दिया गया है, नहीं ऑप्शन आगे पूर्णांक में दिया गया है। चलिए तो आगे चलते हैं। 19 छक्का 114 और 6, यानी 19 छक्का 114 और 6 20, यानी 6 पूर्णांक 6/19 दिन। अब है हाँ, यही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब आगे क्वेश्चन आ गया है, रजनी, गीता और सीता अलग अलग किसी काम को क्रमशः 20 घंटे, 30 घंटे और 40 घंटे में पूरा कर सकते हैं। तो वे तीनों एक साथ उस काम को कितने समय पूरा करेंगे? क्या है? रजनी है, गीता है और सीता है। रजनी, गीता और सीता अलग अलग किसी काम को 20 घंटे, 30 घंटे और 40 घंटे में पूरा कर सकते हैं। तो वे तीनों एक साथ उस काम को कितने समय पूरा करेंगे? तो चलिए दोस्तों फिर उसी प्रकार से हम बनाएंगे। क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले हम एलसीएम निकालेंगे। 20, 30 और 40 का एलसीएम क्या हो जाएगा दोस्तों? देखिए 40 को सब काट रहा है, नहीं काट रहा है। 80 काट रहा है, 80 को सब काट रहा है, नहीं काट रहा है। 120 को सब काट रहा है, तो एलसीएम हो जाएगा 120। तो 20 से 20 छक्का, 30 से 30 चौका, 40 से 40 किया। तीनों से हमको काम कराना, तीनों से नहीं काम कराना है। तो वे तीनों एक साथ उस काम को कितने समय पूरा करेगा? तीनों से काम कराना है, यानी रजनी है, गीता है और सीता है, उस काम को करना है तीनों मिलकर। 120 बटा 6 4 10 3 13। आगे कटेगा दोस्तों, इतना ही आंसर है, नहीं इतना नहीं है। चलिए आगे आगे हम चलते हैं। 13 से काटेंगे। 13 नमा 117 और 3, यानी 9 पूर्णांक 3/13 दिन में कर लेगा ये पूरा, तीनों मिलकर रजनी, गीता और सीता। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन अच्छी लगे तो आगे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, और हम रेगुलर क्लास आज से लेना शुरू कर देंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चन चलते हैं। कह रहा है, यदि ए, बी तथा सी अलग अलग किसी काम को क्रमशः 12 दिन, 16 दिन, 24 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। क्या है? ए है, बी है और सी है, अलग अलग 12 दिन, 16 दिन और 24 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, तीनों मिलकर काम आरंभ करते हैं, लेकिन ए और सी प्रत्येक दिन आधा दिन ही काम करता है। यानी ए और सी जितना करेगा उसका क्या करेगा, मतलब आधा दिन ही करेगा। ये दोनों क्या करता है? आधा ही काम करता है। तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा? तो सबसे पहले हम दोस्तों एलसीएम निकालते हैं। 12, 16 के और 24 का एलसीएम क्या हो जाएगा दोस्तों? टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करेंगे, बड़ी संख्या को पकड़ेंगे। देखिए तो 24 को ये तीनों काट रहा है, नहीं काट रहा है, तो आगे चलेंगे। 48 काट रहा है, ये भी काट रहा है, ये भी काट रहा है, ये तो टोटल वर्क क्या हो जाएगा 48। 12 से 4 बार में, 16 से 3 बार में, 24 से 2 बार में। चलिए तीनों से काम कराना, लेकिन इसमें कुछ कंडीशन लगाए हुए, ए और सी आधा दिन ही काम करता है। ए प्लस बी प्लस सी, टोटल काम हमको काम कराना 48,
लेकिन ए और सी आधा ही काम करता है। तो ए का क्षमता कितना है, ए एक दिन में 4 कार्य करता है, बी एक दिन में 3 कार्य करता है और सी एक दिन में 2। तो ए का आधा 4 काम है तो इसका आधा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बी तो पूरा काम करता है दोस्तों, पूरा दिन करता है तो 3 ही रहेगा। सी आधा ही करता है तो 2 का आधा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा 48, 3 2 5 1 6। चलिए 6 से कितना बार कट जाएगा, 8 बार में, यानी 8 डेज। ये हो जाएगा दोस्तों आंसर। आगे चलते हैं दोस्तों, समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिया गया है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है ए बी तथा सी एक काम को क्रमशः 36 घंटे, 60 घंटे तथा 90 घंटे में समाप्त कर सकते हैं ना। चलिए देखते हैं। ए है, बी है और सी है। ए 36 घंटों में कर सकता है, बी 60 घंटों में और सी 90 घंटों में कर सकता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, पहले टोटल वर्क निकालेंगे दोस्तों। टोटल वर्क क्या हो जाएगा, देखिए तो 90 सब काट रहा है, नहीं काट रहा है, 90 दूने 180, 180 को सब काट रहा है। तो चलिए टोटल वर्क क्या हो जाएगा 180, 36 बचे 60 दिया 90 दूना, यानी एक दिन में 5 काम करेगा, बी एक दिन में 3 काम करेगा और सी एक दिन में 2 काम करेगा। लेकिन क्वेश्चन इसमें इस कंडीशन कुछ लगाए हुए हैं, समाप्त कर सकते हैं। लेकिन ए और सी बीमार होने के कारण, ए और सी क्या हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। बीमार होने के कारण ये दोनों अपनी क्षमता का क्रमशः 80% भाग तथा 50% भाग ही प्रयोग कर पाते हैं। बताइए तीनों मिलकर, 3 काम तो तीनों ही मिलकर कर रहा है, ए प्लस बी प्लस सी। टोटल काम हमको कराना है 180। लेकिन बेचारा ए और सी बीमार हो जाने के कारण ए अपनी क्षमता का 80% यानी ए का 5 है तो 5 का 80% ही करता है, 80/100। तो 20 से 20 चौका 80, 20 बचे 100, 5 से 5, यानी ए एक दिन क्या करेगा 4 ही करेगा, 3 हो जाएगा 4। अब प्लस बी का भी कंडीशन लगाए हुए है ना, नहीं बी का नहीं है तो बी तो पूरा टोटल ही करेगा 3। अब प्लस सी, सी भी कुछ कर रहा है, सी अब अपनी क्षमता का 50% ही काम करता है। तो सी का कितना है 2 का 50% यानी 50/100। तो 50 से 2 बार में, 2 से 2 यानी 1। तो क्या करेगा ये एक दिन में करेगा, एक ही दिन काम करेगा। तो 180 अब बटा 4 दिन 7 है 8, 8 से इसको और आगे काटिए, 2 से काटिए, 2 से 2 चौका 2 से 90 दूना और कटेगा दोस्तों 45 बार में, ये 2 बार में, यानी 45/2 दिन। यही आंसर हो जाएगा। नहीं है तो आगे चलेंगे, है आंसर नहीं है तो क्या हो जाएगा, और 2 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा 22/1/2, यानी 22 दूना 44, एक हो जाएगा 45। यही आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे दोस्तों क्वेश्चन चलते हैं, समझ में आ रहा होगा आप लोग को। चलिए दोस्तों सेम इसी प्रकार कुछ क्वेश्चन है, देखते हैं। कह रहा है ए बी तथा सी अलग अलग क्रम से 24 दिन, 30 दिन तथा 40 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। 3 व्यक्ति हैं, ए हैं, बी हैं, सी हैं, अलग अलग। ये 24 दिन में कर लेता है, बी 30 दिनों में कर लेता है और सी 40 दिनों में कर सकता है, समाप्त कर सकता है। लेकिन ए और बी बीमार होने के, फिर ए और बी बीमार हो जाता है। ए और बी बीमार होने के कारण ये दोनों अपनी क्षमता का क्रमशः 3/5 भाग तथा 1/2 भाग ही प्रयोग कर पाते हैं। बताइए तीनों मिलकर इस काम को करने में कितने दिन लेंगे। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले क्या करते हैं, टोटल वर्क निकालते हैं। टोटल वर्क क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए तो 40 को नहीं काटा है, 40 को 80 भी नहीं काटा है, सब 120 को सब काट रहा है। देखिए ना 40 दिया
30 चौका 24 बचे। चलिए, यानी ए एक दिन में 5 काम करेगा, बी एक दिन में 4 काम और सी एक दिन में 3 काम करेगा। दोस्तों कार तो तीनों मिलकर कर रहा है, लेकिन कुछ कंडीशन लगाए हुए हैं। टोटल का हमको 120 काम कराना है, लेकिन क्या कर रहा है कंडीशन, लेकिन ए और बी बीमार होने का, यानी ए और बी फिर बीमार हो जाते हैं। ए और बी बीमार हो जाते हैं। बीमार होने के कारण ये अपनी क्षमता का क्रमशः 3/5, यानी ए का क्षमता कितना है 5 है, 5 का कितना करता है 3/5 ही कर पाता है, यानी 3 का। और उसके बाद कर रहा है बी जो है 1/2 भाग ही प्रयोग कर पाते हैं। तो बी का क्षमता क्या है दोस्तों 4 है, 1/2 ही प्रयोग कर पाते हैं। तो दूसरे कितना 2, यानी एक कितना काम करेगा बीमार होने के कारण 3, और बी बीमार होने के कारण 2 काम करेगा। लेकिन सी के बारे में तो कुछ ऐसा कंडीशन नहीं, तो क्या हो जाएगा, ए का क्या हो जाएगा 3 और बी का क्या हो जाएगा 2, 3 2 5 और 3 कितना हो जाएगा 8। 8 से कट जाएगा 15 बार में, यानी 15 दिनों में तीनों मिलके कार्य को पूरा कर लेगा। जब ए और बी बीमार रहेगा और अपने कार्य का 3/5 और 1/2 भाग ही प्रयोग कर पाते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। चलिए दोस्तों, आज का क्वेश्चन टॉप 10 जो क्वेश्चन था वो खत्म हो गया है। फिर हम कल नेक्स्ट क्लास में आगे टॉप 10 क्वेश्चन ही चलेंगे।